अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जा रहा है कि सुंदरी और बादशाह का निकाह होने वाला है। हम देखेंगे कि वहाँ पर सुंदरी और गुलाम जो है वापस घर पर आ चुके होते हैं और बादशाह भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और वो भी घर वापस आ जाता है। वहाँ पर जो गुलाम है वो सुंदरी से जाकर कहता है कि तुम्हें बादशाह से शादी करनी होगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जान जो है वो बादशाह में भी बसती है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है। मैं उसकी खुशियों कभी भी अपनी खुशियाँ नहीं बना सकता। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो तुम्हें मेरी खातिर उसके साथ शादी करनी होगी। वहीं पर सुंदरी जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है और गुलाम से कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे होते हुए मैं बादशाह को कैसे अपना सकती हूँ, मैं कैसे बादशाह के साथ रह सकती हूँ, जबकि मैंने कभी उसे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं किया। मैंने आज तक सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया है। वहीं पर गुलाम जो है सुंदरी को समझाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, तुम्हें मेरी खातिर करना होगा। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी अब बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। वहीं पर अब हम देखेंगे कि जो सुंदरी है उसको उसकी शादी का जोड़ा गुलाम खुद देता है। सुंदरी रोते हुए वो जोड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ जो जहांदाद है वो गुलाम को अपना बेटा मान लेता है और वो पहली बार उसको गले लगाता है। लेकिन जब से वो पैदा हुआ था जहांदाद उसे अपने नाम तक देने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जहांदाद को एक शायद एहसास हो गया है कि गुलाम भी उसका अपना ही खून है और इसलिए अब वो उसको सब लोगों के सामने अपना बेटा तस्लीम कर लेता है। और बादशाह के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है कि जहांदार ने गुलाम को भी अपना बेटा मान लिया है और वहीं पर गुलाम ये सब कुछ जानकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो हम देखते हैं कि सुंदरी जो है उसको तैयार करके उसकी माँ जो है वो बादशाह के पास लेकर जाती है और वो दोनों एक ही सोफे पे बैठते हैं। लेकिन नाजरीन मुझे लगता है कि जो बादशाह है जब देखेगा सुंदरी जिसका मुंह उतरा हुआ है और गुलाम भी जो सुंदरी को देखे जा रहा है, तो बादशाह एक फैसला करेगा। वो सुंदरी की मोहब्बत की खातिर सुंदरी को गुलाम के साथ शादी करने के लिए कह देगा। देखना ये है कि अब बादशाह जो है अब यहाँ पर गुलाम का एहसास करता है या फिर खुदगर्ज बनकर सुंदरी से खुद शादी कर लेगा। लेकिन मेरा ख्याल में तो जो बादशाह है वो कह देगा गुलाम से कि तुम इसे शादी कर लो और तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान करता हूँ। वहीं पर जो बादशाह है उसके बाद मुल्क के साथ रहने लगेगा और मुल्क जो है बादशाह से बेइंतहा मोहब्बत करती है। जब बादशाह जो है सुंदरी से निकाह करने लगेगा तो उसे मुल्क की बात याद आ जाएगी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें अपने असर बांटने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें इजाज़त दे दूंगी कि तुम सुंदरी से निकाह कर लो और मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगी। उसकी ये बात उसे एहसास दिलाएगी कि मोहब्बत दूसरे को हासिल कर लेना नहीं बल्कि दूसरे की खुशी में खुश रहने की है। वहीं पर जब बादशाह है सुंदरी और बादशाह का निकाह हो रहा होगा तो बादशाह जो है इस निकाह से इनकार कर देगा और मौलवी साहब को कहेगा कि ये मैं इससे निकाह नहीं करना चाहता और फिर अपनी जगह से उठकर गुलाम को अपनी जगह पर बिठा देगा और उसके बाद कहेगा कि इन दोनों का निकाह होना चाहिए, जिसके बाद गुलाम और सुंदरी दोनों का निकाह हो जाएगा और यहाँ पर इस ड्रामे की हैप्पी दी एंडिंग हो जाएगी। इस तरह से गुलाम जो है उसको उसके बाप का प्यार भी मिल जाएगा जो हमेशा जिसके लिए वो तरसता रहा है और लाजो माँ को भी उसका असली मुकाम मिल जाएगा। वहीं पर साहब जी जो है वो भी इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगी और गुलाम को दिल से अपना बेटा मान लेगी क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद जो गुलाम है उसने उसके बेटे की जान बचाई थी। उसे समझ आ जाता है कि चाहे जो भी है ये भी उसके अपना ही खून है। जिसके बाद अब जो साहब जी है वो लाजो को भी कह देगी कि अब वो उसे अलहदा घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ वहीं पर हवेली ही रहे। तो फिर हम देखेंगे कि वहाँ पर जो है लाजो और गुलाम और बादशाह सुंदरी सब लोग एक छत के नीचे रहेंगे और सब बहुत खुश होंगे। वहीं पर बादशाह जो है मुल्क की मोहब्बत को समझने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हो जाएगा कि मुल्क जो है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी मुल्क से मोहब्बत करने लगेगा और सुंदरी को भूल जाएगा। इस तरह इस कहानी का एक खुशी भरा खात्मा हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि जो बादशाह है वो और गुलाम जो है दोनों उनकी बीवियां सेम टाइम पर प्रेग्नेंट होंगी और उनके घर नन्हे मुन्ने मेहमान आएंगे और दोनों यही कहेंगे कि हम दोनों के घर में एक ही दफ़ा दोनों के बच्चे पैदा होंगे। और नाजरीन आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है हमें
کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو بادشاہ ہے وہ واقعی غلام اور سندری کا نکاح کروا دے گا یا پھر سندری کے ساتھ وہ اپنا ہی نکاح کروائے گا اور جو غلام ہے وہ بیچارہ وہاں سے چپ چاپ چلے جائے گا؟ ویسے ہونا تو یہی چاہیے کہ بادشاہ جو ہے اپنی جگہ سے اٹھ کے غلام کو اپنی جگہ بٹھا کر اس کا اور سندری کا نکاح کروا دے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ریویو اچھا لگا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔